इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में। एयर पॉल्यूशन क्यों होता है, उसका क्या क्या मेन कारण है और जो उसका कारण है उसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि एयर पॉल्यूशन के कारण इंसानों को क्या हो रहा है। इंडोर एयर पॉल्यूशन के भी बारे में जानेंगे और आउटडोर पॉल्यूशन के बारे में भी जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि उसको एयर पॉल्यूशन को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं या उससे हम लोग कैसे निजात पा सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आप एयर पॉल्यूशन को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अगर नहीं देख सकते हैं तो आप चश्मा लगा के देख सकते हैं, यहाँ पर धुआं निकल रहा है। ठीक है, अब एयर पॉल्यूशन होता क्या है? तो एयर पॉल्यूशन का मतलब एटमॉस्फेयर में ऐसा कोई कंटामिनेंट्स है, ऐसा कोई जिद्दी तरह का एलिमेंट है जो कि इतना देर तक वहाँ पर रहेगा या इस क्वालिटी का है कि ह्यूमन हेल्थ को, इंसानों का जो स्वास्थ्य है उसको ख़राब कर सकता है, या फिर एनिमल का हेल्थ को ख़राब कर सकता है, या फिर प्लांट की हेल्थ को ख़राब कर सकता है। एयर पॉल्यूशन से होता है हमको हेल्थ प्रॉब्लम, स्वास्थ्य में तकलीफ, इन्वायरमेंट में चेंज, प्रॉपर्टी में चेंज और क्लाइमेट चेंज। प्रॉपर्टी में चेंज मतलब जैसे कार है, कार में अगर पूरा धूल लग गया, पूरा स्मॉग हो गया तो उससे दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर्टी में चेंज। ओके, फिर हम लोग आते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि इसका अलग अलग तरीका का मेजर जो कंटामिनेंट्स है जिसके कारण एयर पॉल्यूशन होता है उसके बारे में हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहले आते हैं हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। ये क्यों होता है? ये होता है कि पेट्रोल, डीजल या फिर लकड़ी जलाने के बाद अगर वो अच्छी तरीके से नहीं जल सके तो बर्निंग में जब जलने के बाद वो धुआं निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब ये इंसान में क्या करता है? इंसान में जो हमारा ब्लड है उसमें जो ऑक्सीजन आता है उसको कम कर देता है, इसी कारण की बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। फिर हम लोग बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एक तरह का ग्रीन हाउस गैस है, सबको पता होना चाहिए ये चीज़। ठीक है, ये क्यों होता है? कोल जलाने पर, कोयला अगर जलाएंगे तो, ऑयल जलाएंगे तो, नेचुरल गैस जलाएंगे तो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, और फिर हम लोग बात करते हैं सीएफसी के बारे में। तो सीएफसी क्या होता है ना कि सीएफसी जब स्ट्रेटोस्फेयर में आता है, आपको पता होगा एक ट्रोपोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, ठीक है, और आइनोस्फेयर होता है, बहुत तरह का मेसोस्फेयर होता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में सीएफसी जब आता है तो वो अलग अलग तरीके का गैस से इंटरेक्ट करता है, बातचीत करता है। और फिर क्या होता है ना कि जब इंटरेक्ट करने के बाद जब उससे घुल मिल जाता है तो वो ओजोन लेयर को कम कर देता है। अब ओजोन लेयर के बारे में तो आपको पता ही होगा कि वो यूवी रेस से हम लोग को बचाता है। फिर हम लोग बात करते हैं लीड के बारे में। लीड कहाँ पे होता है? पेट्रोल में मिलता है, डीजल में मिलता है, लीड बैटरीज में, पेंट में, हेयर डाई प्रोडक्ट में और बहुत जगह चीज़ मिलता है। लीड जो है वो मेनली चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है। ये क्या करता है? नर्वस सिस्टम में डैमेज कर सकता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, पचाने में दिक्कत कर सकता है, कब किसी किसी केस में तो ये कैंसर भी पैदा कर सकता है। फिर हम लोग बात करते हैं ओजोन के बारे में। तो ओजोन क्यों होता है? व्हीकल्स और इंडस्ट्री के कारण ओजोन होता है। ओजोन क्या करता है? हमारा आइस को इच कराता है, मतलब कि आइस में, इच को हिंदी में क्या, खुजलाने के लिए बोलता है, मतलब बहुत ज़्यादा आइस इची हो जाता है इसको बोलता है। बार बार हम लोग हाथ जो है, उंगली जो है वो आइस पे रखेंगे, फिर आइस जो है बर्न होता है, फिर आइस में पानी आने लगता है। ठीक है, तो ये सब कारण है ओजोन का, इससे निमोनिया भी हो सकता है। फिर हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड से। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करता है? स्मॉग और एसिड रेन को कॉज कराता है, मतलब कि स्मॉग होता है इससे, नाइट्रोजन ऑक्साइड से, और एसिड रेन भी हो सकता है। ये कैसे प्रोड्यूस होता है? तो पेट्रोल, डीजल, कोल को जलाने के बाद ये नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है भाई साहब। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो चिल्ड्रन के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतदायक हो सकता है, क्योंकि वो रिस्पिरेटरी डिजीज़ ला सकता है, सांस लेने में तकलीफ कर सकता है। अब स्मॉग के बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में जानेंगे, जो कि अटैच्ड होगा इस वीडियो से। ठीक है, ये पार्ट 2 के बारे में हम, ये पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2 स्मॉग और उसमें फ्लाई ऐश के बारे में हम लोग जानेंगे अच्छे तरीके से। फिर बात करते हैं हम लोग सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर्स। तो जितना भी हम लोग पढ़े अभी वो सब सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर का ही हिस्सा है, और ये सॉलिड होता है एयर में। ठीक है, और ये स्मोक हो सकता है, डस्ट हो सकता है, वेपर हो सकता है। ठीक है, और काफ़ी देर तक वहाँ पर रह सकता है। और ये क्या करता है? एसपीएम क्या करता है? तो हम लोग का देखने का क्षमता को बहुत ज़्यादा कम कर देता है, हेजी सा पूरा एटमॉस्फेयर को वो कर देता है। फिर बात करें अगर हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में, तो ये भी वही कहानी है इसका भाई साहब का, कोयला जलाने के कारण ये निकलता है। ठीक है, और पेपर इंडस्ट्री से ये काफ़ी निकलता है। ये क्या करता है? लंग डिजीज़ पैदा करता है। ठीक है, लंग में प्रॉब्लम कर सकता है ये। अब ये सब तो था आउटडोर पॉल्यूशन के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं इंडोर पॉल्यूशन के बारे में। इंडोर पॉल्यूशन मतलब एक घर के अंदर अगर रहा तो। ठीक है, इंडोर पॉल्यूशन में क्या होता है?
इंडोर पॉल्यूशन जब होता है तो जो प्रॉब्लम हम लोग का हेल्थ में होता है, जो स्वास्थ्य में होता है, वो ज़्यादा जल्दी दिखता नहीं है। बहुत दिनों के बाद, बहुत जैसे कि टीबी, ये जल्दी लगता है कि नॉर्मल खांसी है, कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो जाएगा। लेकिन जब बहुत दिनों तक खत्म नहीं होता है तब हम लोग जान पाते हैं कि अरे भाई ये तो टीबी था। ठीक है, तो ये सब इंडोर एयर पॉल्यूशन का ही हिस्सा है। तो दो तरह में बांट सकते हैं इसको हम लोग। पहला गांव में, जो कि जिसको हम लोग बोलेंगे रूरल, और दूसरा हो गया शहर में, जिसको हम लोग बोलेंगे अर्बन। तो गांव में सबसे बड़ा कारण क्या है, जो कि फ्यूल प्रोडक्ट को जो यूज़ कर किया जाता है, जो कि जलावन में यूज़ होता है, जैसे कि गोईठा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, या फिर काव डंकी जिसको बोल सकते हैं, कोयला जलाते हैं हम लोग, ठीक है, खाना बनाने के लिए। उसके कारण क्या होता है, काफ़ी तरह का स्मोक निकलता है, काफ़ी तरह का पॉल्यूटेंट निकलता है, जो अभी हम लोग जान गए काफ़ी कुछ लीड वगैरह के बारे में। ठीक है, और ये सब क्या होता है, इससे इंसान जो खाना बना रहा है, जो महिला खाना बना रही है, उसको क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा वो सब उसके शरीर में गया, तो धीरे धीरे करते हुए उसमें हेल्थ इफेक्ट आने लगा, उसको टीबी हो गया, अलग अलग चीज़ें हो सकती है। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो उज्ज्वला योजना लाया था। उज्ज्वला योजना आपको शायद अगर पता होगा, उसमें फ्री सिलेंडर मिलता था, एक सिलेंडर फ्री फॉर एवरी लेडी, शायद ओबीसी या कुछ था ऐसे कहानी उसका, तो वो था उज्ज्वला योजना। तो जब चारकोल जलता है, जब कोयला जलता है, मतलब चारकोल मतलब हो गया लकड़ी का कोयला, बहुत अजीब टाइप का है वो, एकदम बहुत ही वाहियात टाइप का कोयला। ठीक है, जब वो जलता है ना तो काफ़ी उससे पॉल्यूटेंट निकलता है। हालांकि मोस्ट सीरियस उसमें कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक मैटर्स और फॉर्मल्डिहाइड। इसके कारण की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। और अब बात करते हैं हम लोग अर्बन एरियाज़ में, शहर में। तो शहर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि होता क्या है ना, यहाँ पर घर है, यहाँ पर भी घर है, यहाँ पर भी घर है, यहाँ पर भी घर है। तो इससे क्या है ना कि टाइट है एकदम, मतलब कि ज़्यादा जगह नहीं है दो घर के बीच में। आप खुद ही अपना घर देखो, अगर आप शहर में रह रहे हो तो अपना घर देखो और बगल वाला घर देखो, एकदम पूरा टाइटली है। ठीक है, एकदम टाइट है, बीच में कोई ज़्यादा स्पेस होगा नहीं। तो इससे क्या होता है, वेंटिलेशन कम हो जाता है। ठीक है, वेंटिलेशन कम हो जाता है तो हवा का आर पार होना मुश्किल हो जाता है, बहुत कम होता है। तो इसके कारण कि एक जहाँ पर हवा है वहीं पर रह जाता है, वो स्थिर रह जाता है, तो इसके कारण दिक्कत हो सकता है। ठीक है, फिर जो बिल्डिंग में सिंथेटिक मटेरियल्स यूज़ हो रहा है, जो फर्निशिंग में मटेरियल्स यूज़ हो रहा है, जो केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहा है, हम लोग दरवाज़ा बनाने में जो पेंट यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड जो हम लोग बोलता है कीड़ा मकोड़ा आ जाए पेस्टिसाइड मारने के लिए, या फिर काला हिट उसको मारने के लिए, कॉकरोच को मारने के लिए, तो ये सब से क्या हो रहा है, हो सकता है एयर पॉल्यूशन हो जाए। ठीक है, इंडोर पॉल्यूशन में इंडोर एयर पॉल्यूशन नॉर्मल एक घर में भी हो सकता है या फिर बाहर से भी आ सकता है। बाहर से आएगा मतलब स्मोक, अगर कहीं पर बगल में इंडस्ट्रीज़ है, अगर उससे हवा आ रहा है आपके घर में, तो वो हवा तो स्केप नहीं कर पाएगा, वो जा नहीं पाएगा, इसलिए बाहर से आना हो गया। नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और लीड को अगर हटा दें तो भी बहुत सारा अलग अलग तरह का पॉल्यूटेंट है जो कि एयर क्वालिटी को इफेक्ट करता है अर्बन स्पेस में, मतलब कि शहर में। अब बात करते हैं वेजिटेशन पे क्या इफेक्ट होता है, जो प्लांट वगैरह रहते हैं, जो अलग अलग ट्रीज़ रहते हैं, उसमें क्या होता है। तो सबसे पहला होता है फोटोसिंथेसिस को कम कर देता है या उसको एकदम विपरीत कर देता है। जैसे कि ये क्या हो रहा है ना, जैसे पेड़ है, ठीक है, इसका पत्ता है, इसका पत्ता है, यहाँ पर स्मोक आ गया बहुत ज़्यादा। स्मोक क्या हुआ, इस पर आकर के बैठ गया, इस पर आकर के बैठ गया, तो फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत कम हो गया। अब फोटोसिंथेसिस कम हो गया तो धीरे धीरे क्या होगा, वो पेड़ मर भी सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्लोरोसिस कॉज करता है, प्लाज्मोलाइसिस कॉज करता है। ये दोनों टर्म के बारे में आप जा करके कहीं से पता कर लो, मुझे नहीं पता। और मेम्ब्रेन उसका डैमेज कर सकता है, जो कि सेल में होता है आपका पेड़ का, सॉरी पत्ते का सेल में, तो उसके कारण वो पेड़ मर भी सकता है। हाइड्रोकार्बन जैसे कि इथिलीन जो है वो क्या करता है कि प्री मैच्योर लीफ फॉल कर देता है, मतलब कि जो लीफ जब उसको गिरना चाहिए उससे पहले वो गिर जाता है। फ्रूट्स जो हुआ है वो पहले गिर जाता है। ठीक है, और जो बर्ड्स है, जो छोटा छोटा बर्ड होता है जो कि बड़ा होकर के फ्लावर बन जाएगा, वो बंद हो जाता है। पेटल्स बंद हो जाता है। सेपल्स जो है वो डिस्कलर हो जाता है। और ओजोन डैमेज क्लोरोकाइमा होता है आपका एयर पॉल्यूशन से, और इससे प्लांट काफ़ी इफेक्ट होता है। फिर एनिमल्स इफेक्ट होता है, क्योंकि एनिमल्स मतलब जैसे कि गाय हो गया, आपका गोट हो गया, हॉर्स हो गया, तो वो सब भी हमारे जैसा है, वो सब भी इफेक्ट पड़ता है, उन लोग को भी इफेक्ट पड़ता है। मटेरियल्स जो है वो ख़राब हो जाता है, जैसे हम आपको बताया शुरू में ही कि कार में अगर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मोक अगर पड़ने लगा, अगर बहुत ज़्यादा गंदगी आने लगा, तो उसके कारण क्या होगा, कार का पूरा कलर हो जाएगा, डिसफिगर हो जाएगा। तो इसलिए मटेरियल्स जो है वो
ख़राब होने लगता है। अब इसको हम लोग इससे बचें कैसे? तो सबसे पहले सूटेबल जो फ्यूल है उसको यूज़ करेंगे। जैसे कि गांव में मेनली क्या होता है कि कोयला यूज़ किया जा रहा है खाना बनाने के लिए, ठीक है, गोईठा यूज़ किया जा रहा है, तो उसके जगह पर हम लोग एलपीजी यूज़ करेंगे। उसके जगह पर हम लोग बढ़िया जो उससे क्लीन हो सकता है उसको यूज़ करेंगे, क्लीन फ्यूल जो हो सकता है उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर इंडस्ट्रीज़ में ऐसा जो भी मशीन है जिसके कारण कि एयर पॉल्यूशन हो रहा है उसको हम लोग हटा देंगे या फिर उसको मॉडिफाई करके नया मशीन लगा देंगे, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। फिर जो भी इंडस्ट्रीज़ जो कि शहर के बीचों बीच बसा हुआ है उसको हम लोग ऐसे जगह पर कर देंगे जहाँ पर अगल बगल में कोई घर नहीं है, और उसमें लंबा लंबा चिमनीज़ लगा देंगे, जो स्टार्टिंग में आप फिगर में देखे थे, लंबा लंबा चिमनीज़ लगा देंगे जिसके कारण कि धुआं जो है वो ऊपर की ओर निकल जाएगा और ज़मीन पे ज़्यादा कोई उसका प्रभाव नहीं होगा। उसके बाद जो जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि ज़्यादा हाईली टॉक्सिक है, हाईली जानलेवा हो सकता है, उसको हम लोग कम जानलेवा बना सकते हैं। पॉल्यूटेंट्स जो आ रहा है जैसे कि SO2 निकला, लीड निकला वगैरह वगैरह, उसको हम लोग कलेक्ट करके कहीं जा करके जमा कर दिए ताकि वो एटमॉस्फेयर में ना रहे और इंसानों को दिक्कत ना करे। तो ये सब था हम लोगों का एयर पॉल्यूशन के बारे में। हम लोग जाने कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है, उसका अलग अलग जो मेजर प्रॉब्लम्स है वो क्या क्या है, कैसे हम लोग उससे बच सकते हैं, इंसान को क्या प्रॉब्लम होता है उससे, एंड वगैरह वगैरह। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, कुछ भी पूछना है बताना तो कमेंट कर सकते हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।